आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 18 आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 18 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। और यहाँ यूं लिखा है, नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और जेपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होती रहे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, खुदावंद आपको आशीष दे। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। आज हम बात किस पे कर रहे हैं? आज हम बातचीत कर रहे हैं शेम, हाम और जापेत और एक मिस्टीरियस इंसान। आमीन। कि बाइबल क्या कह रही है? कह रही है नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और जापेत, और कनान का पिता कौन था? हाम। आमीन। ठीक है जी, प्लीज अब आप इसको एक बार दोबारा पढ़िए सिस्टर, प्लीज। उत्पत्ति 9 अध्याय 18 है, क्या कहती है? नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, सुनिए, वे शेम, बहुत ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वो कौन थे? वे शेम, हाम और जेपेत थे। मतलब बाइबल यहाँ पे नूह की वंशावली आपको बता रही है कि जो जहाज में से नूह के बेटे निकले वो कौन कौन थे। आमीन। वो कौन थे? शेम, हाम और जापेत। और हाम जो कनान का पिता हुआ। हाँ, और उसके साथ साथ आपको एक चीज और बता रही है कि हाम जो कनान का पिता हुआ। अभी नूह के बेटों की वंशावली शुरू नहीं हुई और ना ही हाम जो है वो नूह का फर्स्ट बॉर्न है या पहलौठा है जो उसकी वंशावली आपको बताई जाए। लेकिन खुदा जब मूसा को एक बात लिखवाता है, जैसे कि हम सब जानते हैं पहली 5 किताबें खुदा ने ही लिखवाई है मूसा को, तो जब वो लिखवाता है तो उस लिखावट में वो ये मेंशन करता है कि हाम जो कनान का पिता था। नूह के 3 बेटों के साथ कनान को वो गिनता है और वो क्या कहता है? कनान, हाम जो कनान का पिता था। आमीन। ये एक मिस्ट्री है, ये एक मिस्ट्री है। आमीन। जो मिस्ट्री हमें बताती है कि सर्प का वंश या सर्पेंट सीड या जो मार्किंग जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ द केन या मार्क ऑफ द बीज कहते हैं, वो स्पिरिचुअल रूप से नूह जो जल प्रलय हुआ था उसके बाद वो कैसे पाई गई। क्योंकि इनमें से किसी भी बेटे को परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि नूह का पहलौठा ये था, बोले नहीं बोला। इनको आगे पीछे लिखा हुआ है। आमीन। जैसे नूह तक जितने भी पहलौठे थे उन सबके नाम लिखे हुए, एनोश का बेटा ये, उसका ये, उसका ये, सबके नाम लिखे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे क्या हो गए? मिक्स ब्रीड हो गए। अब इनमें से आप कुछ नहीं जान सकते कि कौन क्या है, सिर्फ आपको एक ही चीज बता सकती है और क्या है? फल। नूह से पहले वाले टाइम में तो देख के पता लग जाता था कि ये उसका लड़का है, कैन का वंशज है, और ये शेत का वंशज है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग कर रखा था। लेकिन जब मिक्सिंग शुरू हुई उसके बाद नूह ने नामा से शादी करी, उसके बाद जो ये 3 बेटे पैदा हुए, इन 3 बेटों में कोई नहीं बता सकता था कि कौन किसका है, सिर्फ कैरेक्टर से पता लगता कि कौन सा किसका है। और वही कैरेक्टर देखने के लिए अब हम आज से देखेंगे कि कैसे, जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट या जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ केन वहां तक खत्म, अब मार्क ऑफ द बीस्ट शुरू हो रहा है। वो चीजें कहाँ से आगे बढ़ रही है, स्पिरिचुअल कैसे बन गई, और स्पिरिचुअल बन के आगे वो जब आती हैं तो उनके ट्रेट्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आमीन। तो अभी तक ये मिस्ट्री है, ये कनान कौन है? हाम का बेटा है। लेकिन इसको क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि शैम के भी बेटे थे भाई, जापेत के भी बेटे थे, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया कि वो तो उसका बेटा था, वो तो उसका बेटा था? स्पेशली कनान के बारे में क्यों लिखा गया? आमीन।
तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, सिस्टर जी प्लीज। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। सुनिए, फिर मिस्ट्री है। पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका कितना जबरदस्त है। कहता है नूह के 3 पुत्र जो जहाज से निकले वो कौन थे? शेम, हाम और जैपेत। लेकिन हाम जो था वो कनान का पिता था। आमीन। हाम जो था वो कनान का पिता था। अब नूह के जो पुत्र कश्ती से निकले वो ये 3 ही हैं, कोई 4 मत समझ लेना, कोई 5 मत समझ लेना। तो खुदा स्पेसिफाई कर रहा है नूह के जो पुत्र कश्ती से निकले वो ये 3 हैं, और इन्हीं से पृथ्वी के ऊपर सारा वंश, जो सारी जितनी भी जातियां आज आपको दिखाई देती है, जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग किससे पैदा हैं? शेम, हाम और जापेत से। वो सिर्फ उन तीनों से पैदा है। आमीन। इसलिए आज आप और मैं भी जो पाए जाते हैं हम उन तीनों में से किसी एक के, लेकिन ये हम धीरे धीरे चल के देखेंगे हम किसके। आमीन जी सिस्टर जी। और नूह किसानी करने लगा। और नूह जो था जब वो कश्ती से बाहर निकला, कुछ काम तो है नहीं करने के लिए, तो नूह क्या करने लगा? तो नूह ने शीप हर्डिंग छोड़ दी। आमीन। जल प्रलय से पहले जितने भी शेत के वंशज थे वो क्या करते थे? चरवाहे थे वो, है ना। लेकिन जैसी जल प्रलय के इस साइड आया तो नूह ने क्या करनी शुरू कर दी? किसानी करनी शुरू कर दी उसने। आमीन। क्यों? क्योंकि जल प्रलय से उस तरफ जो उसकी ससुराल थी ना, वो भी यही काम करते थे, तो मिलना जुलना तो होता ही है। आमीन। तो सबसे पहली चीज उसने अन्न नहीं उगाया, कहीं नहीं लिखा कि वो किसानी करने लगा, और अन्न और ये वो सब भी होता था, बट नूह ने सबसे पहले क्या लगाया? दाख की बारी। आमीन। नूह ने सबसे पहले दाख की बारी लगाई। और दाख की बारी लगाने का मतलब क्या था? क्योंकि वो अकेला था, इतने सालों से अकेला रहते रहते अब उसे लगता था कि मैं इस पृथ्वी के साइड आके अब मुझे वंश शुरू करना है, मुझे पृथ्वी शुरू करनी है। आई एम द चोजन वन। आमीन। तो उसने दाख की बारी लगाई, और उसने दाख की बारी लगा के क्या करना शुरू किया? और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। ये एक दिन का समय नहीं है, आप ये मत सोचिए कि एक दिन वो मतवाला हुआ बाकी दिनों में मतवाला, वो मतवाला ही रहता था, क्योंकि इतना खुश था कि जल प्रलय से बचकर निकलने वाला सिर्फ एक आदमी था और पूरी दुनिया खत्म हो गई। तो वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उसकी। आमीन। और वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करता था? कि उसने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए एक दाख की बारी लगाई और पी के धुत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब किसी का कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है वो ये बोले दारू है, तो वहां वही सीन था। आमीन। दाख की बारी लगाई गई, दाख रौंदी गई और दाख मधु बनाया गया, और बना के दाख रस पी के खूब छेक, इतना छेक के होश ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आमीन। समझ रहे कि नहीं भाई? यही था मतवाला होने का मतलब ही यही है। आमीन। फिर जी क्या होता है? और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, जो कि बाइबल में नीति वचन में मना लिखा है, पेटू और पियक्कड़ अपना भाग। तो वो क्या बन गया? पियक्कड़। पेटू तो वो नहीं था, लेकिन पियक्कड़ बन गया। वो मतवाला होने का मतलब ही होता है। इसीलिए बाइबल में जब बिशप्स को चुनने की बात आती है, एल्डर्स को चुनने की बात आती है, कहता है देखो वो ना दाख मधु पीने में बहुत तेज ना हो, पियक्कड़ ना हो। पियक्कड़ नहीं हो, क्योंकि पेटू और पियक्कड़ अपना भाग खो देते हैं, और नूह ने भी अपना भाग खो दिया पीने की वजह से। आमीन। तो फिर सिस्टर क्या होता है? और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हाँ जी। तब कनान के पिता हाम ने तब कनान, देखो फिर वही बात, नूह के 3 बेटे निकल के, अब हाम क्या नूह का बेटा नहीं था? तो बात बात पे कनान के पिता हाम क्यों लिखते हैं? और यहाँ जो शैम और जापेत है, इनके बच्चों के नाम लगा के क्यों नहीं लिख रहे? फिर उसके पिता शैम ने, उसके पिता जापेत ने, ये क्यों नहीं लिखा हुआ?
अब ये क्यों लिखा हुआ है बार बार कि कनान के पिता हाम ने? क्यों खुदा एम्फसाइज कर रहा है इस चीज को? क्यों वो जोर डाल रहा है कि कनान का बाप जो था वो हाम ही था? आमेन। यस, मिस्ट्री। हाँ जी। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अपने दोनों भाइयों क्या किया उसने? बतला दिया। और तब शेम और जैपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर हाँ, और अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। कैसे? मुझे बताओ तो सही, कैसे? कोई आदमी अपने कंधे पे कपड़ा रख के, जब उसे पता नहीं तंबू में बाप पड़ा कहाँ है तो कहाँ डालेगा? क्योंकि ये देखने के लिए कि मेरा बाप तंबू में कहाँ पड़ा है, उसको बाप को देखना तो पड़ेगा किधर पड़ा हुआ है। तो अगर उसने देखा तो उसने भी हाम वाली गलती करी कि अपने बाप को नंगा देखा। जाहिर सी बात है कि दोनों भाइयों ने कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन वो पीछे नहीं देख सकते, वो ऐसे नहीं देख सकते कि बाप कहाँ पड़ा है। उन्हें ऐसे ही पीछे चलना है, और ऐसे ही पीछे चल के उन्हें क्या करना है? अपने बाप पे कपड़ा डालना है। क्या ये संभव है कि ये एक बहुत बड़ा कमरा, एक बहुत बड़ा आपको हॉल दे दूं, उसमें एक आदमी पड़ा हुआ हो या एक पलंग पड़ा हुआ हो, उस पर आपको चादर डालनी है और आप बिना देखे उस पर चादर डाल दो? आपके पास 7 सेंस हो, लेकिन 7 सेंस से भी तो आप देखोगे ही। आमेन। या फिर हम खड़ा खड़ा बता रहे भाई नहीं अभी इधर नहीं, इधर से इधर, भैया इधर से। हमने एक गलती एक ही बार करी है, बार बार वो गलती नहीं करेगा। इसलिए हम ये नहीं कहेगा मैं तो देख ही चुका हूं ऑलरेडी, मैं दोबारा देख लेता हूं, तो मैं देखते देखते आपको बता दूंगा। तो आप नो नो नो, अगर ऐसा होता तो बाइबल मेंशन करती। आमेन। तो उसके भाइयों ने वो कपड़ा डाला कैसे? अपने कंधे पर रख के वो उल्टा चले कैसे, और कपड़ा डाला कैसे? आमेन। सिस्टर जी क्या लिखा है थोड़ा सा और आगे? और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। देखो, अपना मुख उन्होंने पीछे किया हुआ था, तो अपने बाप को उन्होंने नंगा ना देखा, तो फिर डाला कैसे? ब्रदर, कैन यू प्लीज टेल मी? कितनी भी परफेक्शन क्यों ना हो, वो नहीं डाल सकते, कोई भी नहीं डाल सकता। आमेन। क्या डाल सकता है? कतई नहीं डाल सकता। यस सिस्टर जी, फिर क्या होता है? जब नूह का नशा उतर गया। अभी नूह का नशा क्या हो रहा है? वो उतर गया है। आमेन। और जैसे ही नूह का नशा उतरता है तो सबसे पहले वो क्या बताता है? तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है। हाँ, इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। क्यों भाई? क्यों? अरे क्यों? खुदा के लॉ के अकॉर्डिंग हवा ने जो पाप किया था वो उसको उस पाप की वही सजा मिली। सर्प ने जो पाप किया था उसकी सजा उसे वो मिली। आदम के कारण मिट्टी श्रापित है क्योंकि आदम ने कोई पाप नहीं किया। आमेन। कैन ने जो पाप किया था उसके पाप के कारण उसको वही सजा मिली, है कि नहीं? तो सबको जब सजा उनके पाप के अकॉर्डिंग मिल रही थी, और उनके पाप के अकॉर्डिंग आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, लहू के बदले लहू, ये जब उसका नियम है, तो फिर जो कुछ भी कनान ने जो कुछ भी हाम ने उसके साथ किया है, तो वो कनान को क्यों कर्ज कर रहा है? कनान की क्या गलती? कनान की क्या गलती है जो उसको कर्ज किया जा रहा है बेचारे को? वो तो छोटा बच्चा है। आमेन। गलती तो उसके बाप ने करी है ना? अगर कैन ने गलती करी तो उसके वंश को कर्ज किया गया? नहीं। ये बोला कि हनोक जो है वो तेरे कारण कर्ज सेट है यार, ये नो नो, पृथ्वी तुझे कर्ज देती है कि नहीं? जो तूने किया तू अब पृथ्वी पर बेहतू और भगोड़ा रहेगा। ये सारी तो कनान को बेचारे को क्यों कर्ज किया गया? क्या बोला गया कनान को? कनान श्रापित हो। आमेन। और इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है,
और कनान शेम का दास होवे। एक मिनट, कर्ज को दोबारा पढ़िए और गौर से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, कनान श्रापित हो, वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। ब्रेदरन, जो उसके भाई हैं उनका भी वो क्या हो, दास हो, सर्वेंट हो। आमेन। और फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। वहां उसने शेम को क्या ठहरा दिया, परमेश्वर का चोजन वन। इस कर्स में आपको तीनों चीजें पता लग जाएंगी कि कौन क्या है स्पिरिचुअली। आमेन। और कनान शेम का दास होवे। कनान शेम का दास होवे। और कनान को किसका दास होना था, अपने भाई बंधुओं का दास होना, हिज ब्रेथरेन। एंड परमेश्वर जापेत के वंश को फैलाए, परमेश्वर जापेत के वंश को फैला दे, और वे शेम के तंबुओं में बसे, और जापेत भी शेम के तंबुओं में बसेगा। ये एक ऐसी कर्स और एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें ये बताती है कि इन तीनों में से कौन खुदा का है, कौन क्या है, कौन क्या है। आमेन। यस सिस्टर। एंड और कनान उसका दास होवे। हाँ जी, कनान जो है जापेत का भी दास होगा और अपने भाइयों का दास होना चाहिए उसको। आमेन। तो अब मुझे ये बताइए कि आखिर हमने नूह के साथ किया क्या था, क्योंकि डिनोमिनेशन तो ये कहती है कि उसने ना अपने बाप के साथ क्या किया था मालूम है आपको, सोडोमाइजेशन की थी। ये होते ना, दो आदमी शादी करते हैं, तो उसने अपने बाप के साथ वो पाप किया था। तो अगर उसने अपने बाप के साथ वो पाप किया था तो इस कर्ज में कहीं भी हम शामिल क्यों नहीं। ब्रदर, हमको शामिल होना चाहिए कि नहीं? हम शामिल क्यों नहीं है इस कर्ज में? गलती हमने करी है तो हम शामिल क्यों नहीं है? कनान क्यों शामिल है? आमीन। समझ रहे? क्योंकि जो पाप का फल है वो कौन है? कनान। अब पाप क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते, तो थोड़ा सा वापस ऊपर चलते हैं, 20 आयत में चलते हैं और फिर धीरे धीरे इसको हम देखते हुए चलते। और नूह किसानी करने लगा। और नूह सबसे पहली बात है किसानी करने लगा। और फिर क्या हुआ जी? और उसने दाख की बारी लगाई। हाँ जी। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। और वह दाख मधु पीकर क्या हुआ? मतवाला हो गया। हाँ जी। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अपने तंबू के भीतर उसको क्या हुआ? वो नंगा हो गया। और तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। सो लिखा है 22वीं आयत में, हाम द फादर ऑफ केनन सॉ द नेकेडनेस ऑफ हिज फादर एंड टोल्ड हिज टू ब्रेदरन विदाउट। फिर तब शेम और जैपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। यस। नाउ 23वीं आयत पढ़ता हूं। लिखा है, एंड शेम एंड जापेत took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father. तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया? They covered the nakedness of their father, जिसको किसने अनकवर्ड? किसी ने अनकवर्ड किया था। Amen. चलिए 21वीं आयत इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप सिस्टर वहीं रहिएगा। लिखा है, he drank of the wine and was drunken and he was uncovered within his tent. So he was uncovered by someone. समझ आ रहा है? Noah was uncovered by someone. Amen. अब इस uncovered का मतलब क्या होता है?
क्योंकि अगर हम आप बाइबल में से ही बाइबल का मतलब नहीं ढूंढेंगे ना, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें आज तक पता ही नहीं है कि वहां पे हुआ क्या था, हम अपने अपने मिजान लगाते रहते हैं। तो निकालते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक, लेविटिकस, लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 18 एंड वर्स 7। क्योंकि नूह को किसी ने अनकवर्ड किया था, इसलिए उसके बेटों ने क्या किया, उसको कवर किया। तो ये कवर और अनकवर्ड दोनों का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो लय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, उसका 18 अध्याय, लेविटिकस बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 18 एंड वर्स 7। सिस्टर, अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। ओके, द नेकेडनेस ऑफ दाई फादर और द नेकेडनेस ऑफ दाई मदर शैल दाउ नॉट अनकवर, फॉर अपनी सौतेली माता, एक मिनट, शी इज दाई मदर, दाउ शैल नॉट अनकवर हर नेकेडनेस। आमेन। आगे चलते हैं, 8वीं आयत, अपनी सौतेली माता का भी तन ना उगाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। ओके, 8वीं आयत पढ़ते हम, क्या लिखा है, द नेकेडनेस ऑफ दाई फादर्स वाइफ शैल दाउ नॉट अनकवर, इट इज दाई फादर्स नेकेडनेस। जैसे नोआ की नेकेडनेस थी ना, कि नोआ की नेकेडनेस को किसने देखा, हमने। तो अपने पिता की पत्नी का तन ना उगाड़ना, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का ही तन है। नेकेडनेस, द नेकेडनेस ऑफ दाई फादर, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का ही तन है। 14वीं आयत भी पढ़ दीजिए सिस्टर, क्या लिखा है, 14th वर्सेस की। अपने चाचा का तन ना उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास ना जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। Thou shall not uncover the nakedness of thy father's brother. Thou shall not approach to his wife. She is thine aunt. तो अनकवरिंग का मतलब क्या होता है, किसी के तन को उगाड़ना। आमेन। मतलब उसके साथ कुछ गलत काम करना नहीं, वरन उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत काम करना। अब आपको हो गया यार ऐसा कैसे आप कह सकते हो, बाइबल में ऐसे कैसे हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। आगे जाओगे तो आप बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। आमेन। क्योंकि सर्पेंट सीड में ये चीज कॉमन थी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो जो नूह था, वो जब किसानी करने लगा और बहुत पीने लगा, तो एक दिन वो और उसकी पत्नी जब टेंट में थे, हाम वेंट इनसाइड, हाम अंदर गया और उसने क्या किया, उसने अपनी मां के साथ ही व्यभिचार किया। आमेन। और जब उसने अपनी मां के साथ, बीइंग अ सर्पेंट सीड, द जेन्युइन सर्पेंट सीड इन स्पिरिट वाज हाम। इसके वंश से आपको पता लग जाएगा कि इसके वंश में कौन कौन है। आमेन। वो कनान है जिसके वंश में जल प्रलय के बाद जाइंट्स आए थे, दानव, अनाकवंशी, अमालेकी, ये जितने भी दानव हैं सारे के सारे कनान के वंश में पाए जाते हैं। आमेन। वो कनान देश है जिसमें 7 बेटे थे इसकी, और वो 7 जातियां हैं जिसको इजरायलियों ने बाहर निकाला था, मार मार के। कहता है एक को भी मत छोड़ना, सबको मार देना, सबको आग लगा के फूंक देना और मेरे लिए होम करके चढ़ाना। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कर्स। आमेन। लूत की बेटियों ने क्या लूत के साथ नहीं किया था या नहीं किया था? आमेन। किया था कि नहीं किया था? और ये तो टोटल सर्पेंसी कर्स से पता लग रहा है आपको। उस कर्स में कहीं हार्म शामिल नहीं है, बिकॉज हार्म डजंट एग्जिस्ट। वो खुदा के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आमेन। एग्जिस्ट कौन करता है? खुदा देख किसको होता है? पाप को। क्योंकि हर एक अभिलाषा से जो आपकी अभिलाषाओं को जन्म देता है वो कौन होता है? पाप। और पाप का फल क्या होता है? मृत्यु। तो जो पैदा हुआ वो कौन था? पाप।
he was the son, he was the child of sin. पाप से ये पैदा हुआ था। Amen. अब वो दोनों भाई जो पीछे बेचारे शोल्डर पे अपने चादर लिए चल रहे थे, उनका क्या? इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कोई भी व्यक्ति क्या ऐसा हो सकता है कि बिना पीछे देखे और किसी के ऊपर चादर डाल दे? इज इट पॉसिबल? जब तक तीसरा उन्हें बताए ना, नहीं हो सकता। तो उसका भी मतलब होना चाहिए। आमीन। आपने बाइबल में पढ़ा है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। आमीन। प्रभुता उसके कांधों पर होगी, मतलब उसके कांधों पर मतलब गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स। तो वो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्या काम करती है? गवर्नमेंट किसी को भी दोषी ठहराती है या निर्दोष ठहराती है। गवर्नमेंट नियम बनाती है, गवर्नमेंट सब कुछ करती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है सबकी जिंदगी के लिए। आमीन। तो उन दोनों भाइयों ने क्या किया? अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आमीन। और उन्होंने उस पूरे केस को कवर कर दिया। आमीन। कि ऐसे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़ के अपने बाप को देखा नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस केस को क्या किया? बिल्कुल कवर कर दिया, कि उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ना नूह को पता था, आमीन, क्या हुआ है। नूह को नूह भी नहीं जानता था। और बेटों ने, क्योंकि वो पूरी चीज कवर, कहता ना, कवर अप कर दिया उसने। बोलते नहीं है कि बंदे ने उसने ना खून करके कवर अप कर दिया, या उसने गुनाह करके कवर अप कर। वो कवर अप का मतलब यही होता है कि जब आप किसी चीज को कवर कर दो गलत काम करके। क्योंकि कोई भी सच्चा काम उगाड़ा जाता है, लेकिन कोई भी गलत काम ढपा जाता है। आमीन। आदम और हवा ने जब पाप किया तो सबसे पहली चीज क्या करी? उन्होंने कवर अप किया। क्या? उन्होंने अपने लिए कपड़े बना लिए, उन्होंने कवर अप किया। तो सिन को आप हमेशा कवर अप करते हो। और कपड़े बना के जब वो खुदा के पास गए, खुदा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगा ना। तुमने पाप तो कर दिया, अब पाप का छुटकारा तुम थोड़ी ना बताओगे कि कपड़े पहन के हम करेंगे। पाप का छुटकारा तुम्हें मैं बताऊंगा कि खून से, क्योंकि पाप खून से ही आया है। आमीन। स्त्री और सर्प के बीच में जो कुछ हुआ वो खून से पाप एंटर हुआ था। कना जो कैन पैदा हुआ तो खून से पैदा हुआ तो स्त्री के अंदर खून जो चला गया था, वो कौन सा खून था? गंदा खून था। यस, गंदा खून था ब्रदर, सरपेंट का खून था। आमीन। समझ आ रहा है आपको? तो वैसे ही क्या हुआ, जब ये हुआ, ये होने के बाद उन्होंने कवर अप कर दिया ब्रदर। और कवर अप करने के बाद बाइबल क्या कहती है सिस्टर? 20 आयत से आगे पढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो लेविटिकस हटा दीजिए, लेविटिकस से वापस आइए। अनकवर का मतलब तो आपको पता लग गया होगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में से कोई भी चीज बाहर से नहीं ली हुई होती। अगर खुदा ने बाइबल में कुछ लिखा हुआ है ना, उसका आंसर अंदर ही होगा, उसका आंसर कभी बाहर नहीं होता। यही वजह है कि जब वो हवा को कर्ज करता है तो हमेशा हम उसी रूल को उठाते हैं, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। हम उसी रूल को उठाते हैं। तो रूल यहां भी यही है कि हाम को क्यों नहीं कर्ज किया गया? अगर हाम ने गलती करी, कनान को क्यों कर्ज किया गया? क्योंकि हम डजंट इवन एग्जिस्ट। हाम और नू जो है वो एक श्रेणी में आ गए। आमीन। समझ रहे बात को आप? यस सिस्टर। फिर क्या हुआ? जब नूह का नशा उतर गया, जब नूह का नशा उतर गया, ब्रदर ये सुबह की बात नहीं है कि सुबह ही उसे पता लग गया क्या हुआ। नो। अगर आपको लग रहा है ना कि उसे सुबह पता लग गया, नशा जैसे ही उतरा उसे पता लग गया, अच्छा ये हुआ है, नो, उसको किसी ने नहीं बताया। क्योंकि उस वक्त पृथ्वी पर कितने लोग थे? 8। आमीन। तो उस वक्त उन्हें किसी ने नहीं बताया। आमीन। यस। समझ आ रहा है जी? तो ये नूह का नशा उतरने का मतलब, जब नूह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसका नशा उतर गया। क्योंकि नशा ऐसे ही उतरता है कि भाई मेरा तो नशा ही हरण हो गया यार वो बात देख के। आप कहोगे आप कहानियां बना रहे हो। मैं कहानी नहीं बना रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो वहां पे हुआ था। वरना आप मुझे बताओ कनान की गलती क्या थी? अगर हमने सोडोमाइज किया अपने बाप को,
तो कनान को क्यों बार बार कर्ज किया गया, मुझे बताओ आप, है कोई जवाब इसका? नहीं है ना? नहीं। आमीन। कोई जवाब नहीं। समझ रहे? यस। फिर क्या होता है कि जब वो होश में आता है और उसे पता लगता है कि यार मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट है, तो वो फिर पूछताछ करता है, तो पत्नी कन्नी करती है, बिकॉज शी कैन नॉट लाई टू नोआ। वो उसको झूठ नहीं बोल सकती। नोआ चुप रहता है। आमीन। नोआ चुप रहता है, नोआ देखता रहता है, नोआ कहता है ओके शायद हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा उसके हाथ में दिया जाता है, तो बच्चे की शक्ल हाम से मिल रही होती है। तो जैसे ही वो उसको हाथ में पकड़ता है, तो वो अपने बाकी बच्चों से पूछता है, भाई बताओ मुझे। आमीन। बताओ मुझे कि आखिर ये हुआ क्या है। जब वो उनसे पूछता है कि ये हुआ क्या है, और जब उसको सारी असलियत पता लगती है कि वो हुआ क्या है, फिर वो आगे अपनी कर्ज देना शुरू करता है कि हुआ क्या है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? उसका नाम कनान क्यों रखा जाता है? बिकॉज कनान का मतलब क्या होता है? लोअर, जो बहुत निचला नीचे होता है। आमीन। आपको पता है हाम के कितने बच्चे थे? हाम के कितने बेटे थे सिस्टर? 10वां अध्याय 6ठी आयत पढ़ी, क्या लिखा है? फिर हाम के पुत्र कूश और सबसे पहला मिस्र। बेटा उसका कौन सा था? कूश। दूसरा मिस्र। तीसरा फूत। और चौथा कनान। तो भाई साहब, ये कनान का बाप हाम क्यों बोला जाता है? यूं क्यों नहीं बोला जाता कूश। कूश का बाप हाम? प्लीज टेल मी, जबकि वो पहला उठा था। और बात बात पे यूं एम्फसाइज क्यों किया जाता है कि कनान जो था वो तो हाम जो था वो कनान का पिता था? क्यों? मुझे बताओ क्यों? कूश जब उसका पहलौठा था, तो कूश का नाम क्यों नहीं लिया जाता? कूश उससे पहले पैदा हो चुका था, कनान से पहले। ब्रदर, देयर इज अ मिस्ट्री, एंड मिस्ट्री इज कि वहां पे इंसेस्ट, अपनी मां के साथ व्यभिचार किया था उसने। मां बीइंग अ सर्पेंट सीड, उसने व्यभिचार होने दिया। इंटॉक्सिकेटेड होगी वो भी, उसने भी वाइन पी होगी। पति पी रहा है तो वो भी पी रही होगी, क्योंकि वो तो सर्पेंट सीड थी, वो लोग तो पीते ही थे। तो इंटॉक्सिकेशन में वहां पे व्यभिचार हुआ। आमेन। समझ रहे हैं आप? भाई जाहिर सी बात है, अगर वो पीता था नोआ, तो वो भी पीती होगी। आमेन। एंड हमने उस चीज का फायदा उठाया, बिकॉज आपको एक चीज नहीं पता, नामा का मतलब पता क्या होता है? सुंदर, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल। अपने टाइम की सबसे सुंदर औरत नामा थी। नामा का मतलब ही ये होता है कि उस टाइम की सबसे सुंदर औरत नामा थी, जिसकी नूह से शादी हुई थी। और ये बेटा जो था, ये सरपेंट सीड था, इसके अंदर शैतान, यस, सरपेंट टाइम नेचर बसा हुआ था इसमें। इसलिए इसके जो 4 बेटे हुए, उन बेटों के कर्म देख लोगे ना आप। कुश, जिससे निमरोद आया। मिस्र, जिसने इजराइल को वो बनाया। फूत, लीबिया, और कनान, जहां पे अनाकवंशी आए। हाम के सारे बेटे कौन थे? वो थे जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते थे, जो टोटल सर्पेंट सीड थे। यस, टोटल सर्पेंट सीड। आमेन। तो जब उसने हाथ में पकड़ा, उसने पकड़ के हाथ में क्या देखा कि ये बच्चा तो हाम का है, तो उसने फिर पूछा अब तो सच बता दो। तो उन्होंने फिर सब सच बताया। जब जैसे ही सच बताया, क्योंकि नूह के पास ही तो ब्लेसिंग देने के लिए लाना था, हर बाप के पास लाया जाता ना ब्लेसिंग देने के लिए। जब यूसुफ को पता लगा कि मेरा बाप मरने वाला है, जब क्या कहते हैं याकूब मरने वाला था, तो उसने क्या बोला? अपने दोनों बेटों को मेरे पास लेकर के आ, मैंने उन्हें आशीष देनी है। तो जब आशीष देने लगा, उसने हाथ ऐसे कर दिए, याद है आपको? तो इसलिए नूह, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, नूह के हाथ में दिया गया। और जब नूह के हाथ में आया, तो नूह से शक्ल नहीं मिलती थी उसकी।
उसकी शक्ल हाम से मिलती थी। फिर जब उससे पूछा गया और सबसे पूछा गया, जब उसे पता लगा, देन ही सेड, उसका नाम कनान नूह ने रखा था, क्योंकि कनान का मतलब ही लो लैंड होता है, निचला, सबसे निचली जगह। आमीन। तो उसने क्या बोला? कनान श्रापित हो। क्यों? क्योंकि कनान जो था वो क्या था? पाप का फल। क्यों? क्योंकि हाम ने अपने पिता का तन उगाड़ा था। उगाड़ने का मतलब है वो अपनी माँ के साथ सोया था, उसने कोई सोडोमाइजेशन नहीं किया था। बाइबल पढ़ो तो सही, देखो तो सही इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं यही तो कहता हूं, इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी जो जितने भी डीडीएलडी पीडीएलडी दिए, जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि बाइबल में लिखा क्या है। वो डरते हैं बताने से कि अगर आपको ऐसा बता देंगे तो आप कहोगे बाइबल में, बाइबल अच्छी और बुरी सब चीजें बताती है ब्रदर, हर एक चीज आपको बताएगी। बाइबल कुछ भी छुपाती नहीं, बिकॉज इट इज अ बुक ऑफ लाइफ। जीवन की पुस्तक है ये, और इस जीवन की पुस्तक में आपको सब कुछ बताया जाता है। इसलिए मूसा कहता है मरण और जीवन दोनों तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम अपने आप ग्रहण कर लो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नेचर होता है, सर्पेंटाइन नेचर, ये कैसा है। खुदा आपको कैसे बताएगा सर्पेंटाइन नेचर? बट डिनोमिनेशन वाले नहीं जान सकते, क्योंकि उनके पास डिग्री है, स्पिरिट नहीं। और ये चीजें सिर्फ आपको होली स्पिरिट बताती है। डिग्री से आप कभी, डिग्री आपको हमेशा बताएगी वो तो बेवकूफ है। वो तो उन्होंने यीशु मसीह को ही बोला था, वो बेवकूफ तो उन्होंने नूह को ही बोला था, वो बेवकूफ तो उन्होंने सबको बोला था। उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि पिरामिड किसने बनाया। वो आज भी कहते हैं कि मिस्र ने बनाया। अब क्यों नहीं बनाए? अब क्यों नहीं बनाए? और वो परफेक्ट पिरामिड अभी तक तीनों खड़े क्यों हैं? क्योंकि वो हनूक ने बनाया ब्रदर, इसलिए उनपे कैप्स्टोन नहीं है। यस, वो हनूक ने बनाया, इसलिए उनपे कैप्स्टोन नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट बने हुए। क्यों? क्योंकि हनूक जो था ही वाज परफेक्ट, इसलिए वो उसका रैप्चर हुआ है। उससे खुदा ने बनवाई है सारी चीजें, खुदा ने मिलके उसके साथ बनवाई है। खुदा बताता गया और वो बनाता चला गया बाय द वर्ड ऑफ गॉड। लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े पत्थर आए कैसे? पानी से लाए होंगे फला। नो नो नो, हर एक पत्थर बाय द वर्ड ऑफ गॉड आया। मूसा कलाम करता था, पत्थर आके लगता था। यस, बिकॉज वो उस टाइम का प्रॉफिट था। आमीन। वो उस टाइम का, उसकी बात सुनते थे। यीशु मसीह कहते ना, इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के गिर जा, कहता नहीं है यीशु मसीह। तो ब्रदर कैसे हो सकता है कि हनोक को ये चीज ना हो? आप और मैं उसी स्टेज पे आएंगे तब हमारा रैप्चर होगा, जब तक हम पहाड़ को ही नहीं कह देंगे यहां से उखड़ उधर लग, तब तक हमारा रैप्चर संभव नहीं है। 2% विश्वास भी नहीं है हमारे पास। यीशु मसीह कहता है अगर तुम्हारा राई के दाने मतलब इतना छोटा सा 2% विश्वास भी नहीं है हमारे पास, हमें रैप्चर में जाने के लिए वी नीड 100%। अभी सरदर्दी नहीं ठीक पाते अपने विश्वास से, हम अपना खुद का सरदर्दी ठीक कर पाते हैं, तो फिर हम रैप्चर में जाएंगे कैसे? अपना खुद का बुखार नहीं ठीक कर पाते, हम जाएंगे कैसे? वी नीड टू ओवरकम आवर सेल्फ। ये चीजें समझने के लिए आत्मा में आना पड़ता है ब्रदर एंड सिस्टर। डिग्रियां नहीं बताती कभी भी ये चीज आपको। डिग्री हमेशा आपको, मैंने कहा ना, लेटर किलथ, स्पिरिट गिवथ लाइफ। बीरिया की कलीसिया क्यों अच्छी थी? क्योंकि वो वापस जाके अपने बाइबल में ढूंढती थी क्या ये कह रहा है जो सही है, सही या नहीं सही है। ढूंढो आपको पता लग जाएगा। आप ढूंढो ना बार बार में कनान क्यों। और आप अगर ये कहते हो कि बाइबल खुदा ने लिखवाई, पहली जेनेसिस तो आपको सबको पता है, जेनेसिस मूसा से खुदा ने लिखवाई, खुद लिखवाई है। खुदा डिक्टेट करा तो बार बार कनान को बीच में क्यों डाल रहा है? क्या खुदा को नहीं पता कि ठीक है बाद में तो नाम आएगा ही, लेकिन वो बात जब वो नूह की वंशावली की बात कर रहा है, कनान को बीच में क्यों डाल रहा है? बिकॉज ये मिस्ट्री है ब्रदर, ये मिस्ट्री। इसीलिए कनान को कर्ज किया गया। आमीन। हाम हट गया। अब पिक्चर में कौन आ गया? क्यों? क्योंकि वो किससे पैदा है? नामा से। अब कनान, अब उसके 3 जन हो गए। कौन जन हो गए? हाम नहीं है अब, क्योंकि हाम किसकी कैटेगरी में आ गया? खुद नूह की। क्योंकि अपनी मां के साथ व्यभिचार करने की वजह से वो खुद नूह के बराबरी में आ गया। समझ रहे हो? रूबेन चढ़ा था ना अपने बाप की खाट पे, तो कहता तू अपने बाप की खाट पर चढ़ा, मतलब अपने बाप के बराबर होने की तूने कोशिश करी, इसलिए तू पहलौठा नहीं है। उससे पहलौठे का छीना गया। याद है आपको? वैसे ही सेम यहां पे हुआ है। क्या? वो नूह के बराबर आ गया, इसलिए अब नूह उसको नहीं गिन रहा है। उसको गिनने ना गिन के वो कूश को नहीं गिन रहा है, क्योंकि कूश उसका पहलौठा है। कूश को गिनना चाहिए, है मिस्र को गिनना चाहिए, फूत को गिनना चाहिए, लेकिन वो कनान को क्यों? कनान जो था अब तीसरा भाई है उनका। अब हम भाई नहीं है, अब हम
नूह के बराबर हो गया। तो अब भाई कौन हो गया? कनान। आमीन। तो इसलिए वो कर्ज किसको दे रहा है? कनान। हाम को कर्ज नहीं दे रहा है, हाम को कर्ज नहीं दे, क्योंकि हाम की तो कैटेगरी बदल गई है, हाम तो खत्म, हाम खत्म। आमीन। हाम ने तो वो काम कर दिया जो खत्म, उसको पता है कि हाम खत्म, हाम को गिन ही नहीं रहा है, कंसिडर ही नहीं कर रहा है। वो आता है सीधा कनान पे, और कनान के लिए वो क्या कहता है सिस्टर? कनान श्रापित हो। कनान श्रापित हो मतलब कौन अपने पोते को श्राप देगा? अगर बेटे ने गलती करी है तो पोते को थोड़ा ना श्राप दे देगा, कोई भी नहीं देगा, लेकिन उसे पता है कि ये पाप का फल है। आमीन। तो इसलिए उस पाप के फल को वो क्या कह रहा है? श्रापित हो। आपको याद होगा जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था तो उनसे जो बच्चा पैदा हुआ था 10 दिन में मर गया था, क्योंकि वो पाप का फल था। आमीन। दाऊद ने कितनी दुआ करी, 10 दिन तक लगातार उपवास रखा, लेकिन बच्चा मर गया। क्यों? क्योंकि दाऊद यही कहता रहा, बच्चे की क्या गलती है, गलती तो मेरी है। नो, पाप का फल। आमीन। पाप का फल जो है वो कर्सेड है, वो बच्चा कर्सेड था। आमीन। क्योंकि वो बच्चा लीगल यूनियन की संतान नहीं था, इलीगल यूनियन की संतान था। इलीगल यूनियन, दैट वाज रेप। आप रेप ही समझ लो, आप उसको रेप ही समझ लो। आमीन। कि उसको डरा धमका के उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ, तो वो क्या था? इलीगल। क्या था? कर्सेड। सेम चीज यहां पे। आमीन। कि उसने अपनी मां के साथ जो व्यभिचार किया, इसलिए उसने मां को कर्ज नहीं किया, क्योंकि मां मोस्ट प्रोबेबली इंटॉक्सिकेटेड होगी, मां मोस्ट प्रोबेबली वाइन पी के नशे में होगी, उसे पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए उसने नामा को कर्ज नहीं किया, उसने सीधा कर्ज किसको किया? कनान को, जो बच्चा पैदा हुआ। आमीन। श्रापित है कनान। छूटते ही मुंह से क्या निकली उसके? कर्ज। और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। मतलब उसे इतना नीचे, मैंने कहा ना कनान का मतलब होता है लो लैंड। जब बहुत नीचे किसी को आप गिरा देते हो तो वो कनान बन जाता है। इसलिए वो क्या कह रहा है? वो अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास हो, जो उसके भाई बंद है। अब उसके भाई बंद कौन है? देख रहे हो, इसे कहते हैं गुंजल। अब कनान का एक तरीके से हाम भी दास हो गया ना, हाम भी भाई हो गया ना, इसलिए वो हाम को नहीं गिन रहा है। सुनो ब्रदर, तो किसको गिन रहा है? हाँ, सिर्फ शैम को और जापेत को और कनान को। और वो कह रहा है वो अपने भाई बंधुओं का, मतलब शैम और जापेत का दास हो, उनके दासों का भी दास हो, क्योंकि वो उनका भाई था। आमीन। क्योंकि वो उनकी मां से पैदा था, इसलिए वो उनका भाई था। यस सिस्टर। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। मतलब उसी चीज में उसने क्या किया, उसी में उसने तीनों के लिए बता दिया। बीइंग अ प्रॉफिट, उसके मुंह से अब क्या निकल रहा है कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों कौन कौन है? हम तो हमें पता लग गया सर्पेंट सीड है, प्योर सर्पेंट सीड है, जो उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको उसने कर्ज दे दी, कनान। अब जो अगला है वो कौन है? शेम। तो शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, क्योंकि शेम जो था वो एबेर वंशियों का मूल पिता हुआ। शेम के वंश से ही इब्राहिम निकला, शेम के वंश से इजरायली निकले, शेम के वंश से ही यीशु मसीह आया। आमीन। तो वो शेम को क्या कर रहा है? ब्लेस कर रहा है। यहां उसने बता दिया कि शेम इज ऑफ गॉड, तीनों में से। एंड और कनान शेम का दास होवे। यस, और कनान जो होगा वो शेम का दास होगा। आमीन। उसका भी सर्वेंट है वो। और परमेश्वर जापेत के वंश को फैलाए। परमेश्वर जापेत के वंश को फैलाए, मतलब जापेत का जो वंश है वो अन्य जातियों को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके वंश को क्या करेगा? फैलाएगा, बहुत प्रॉस्पर करेगा। इजराइल छोटा है, लेकिन जेंटाइल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। आमीन। और वे शेम के तंबुओं में बसे। और वो शेम के तंबुओं में बसे, मतलब आज की डेट में जो ब्राइड है, आमीन, आज की डेट में वो ब्राइड कहां बस रही है? शेम के तंबुओं में। क्योंकि जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो उन्होंने क्या बोला? बेटों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। तो अन्य जाति कौन थे? कुत्ते। और इजरायली कौन थे? बेटे। लेकिन उसी में क्या बोलते हैं यीशु मसीह? उसी अपने आगमन में क्या बोलते हैं कि तुम लोग इनकार करते हो, लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर मेमने के ब्याह, परमेश्वर के राज्य में भोज में बैठेंगे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ, और राज्य की संतान बाहर रहेगी।
तो मतलब हम उन तंबुओं में वास करेंगे, शेम के तंबुओं में, और शेम से जो शेम है वो उससे बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मसीहा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इजराइल जब बोलता है ना हाशिम हाशिम हाशिम, उस हाशिम का मतलब क्या होता है? हाशिम का मतलब होता है शेम का खुदा, गॉड ऑफ शेम, क्योंकि इजरायली जो है वो शेम के वंशज है। आमीन। हाशिम का मतलब, शेम का मतलब होता है नेम, नेम। हाशिम का मतलब शेम का खुदा, द नेम, शेम का खुदा, शेम का खुदा। तो इसलिए वो हाशिम बोलते हैं खुदा को, जब नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? शेम का खुदा। समझ रहे? शेम के वंशज वो हैं। जो ब्राइड है, जो अन्य जाति लोग, जो जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, वो कौन है? जापेत के वंशज, जो शेम के तंबुओं में वास करेंगे। और कनान कौन है? वो लोग, वो सर्पेंट सीड, जो यीशु मसीह कहता नहीं है जब लोग तुम्हें मार देंगे तो तुम्हें ये सोचेंगे कि हम धार्मिकता का काम कर रहे हैं। वो लोग कौन है? वो लोग हैं हाम के वंशज। वो लोग कौन है? वो लोग कनानी लोग हैं। मिस्री चरवाहों से बहुत चिढ़ते थे, मालूम है क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि चरवाहों में से बदबू आती थी, वो गंदे रहते थे, तो चरवाहों से बहुत चिढ़ते थे, उनका खाना पीना नहीं खाते थे, क्योंकि वो सिविलाइज थे। और वो इसलिए नहीं चिढ़ते थे कि बदबू आती थी, नो, इट वाज इन द ब्लड, वो ब्लड में था। क्यों? क्योंकि जितना सर्पेंट सीड है वो शेफर्ड किंग से, जो कि आदम और शैत और उसके जो बच्चे थे उनसे चिढ़ता था। क्यों? क्योंकि इनकी भेंटें स्वीकार होती थी, ये लोग खुदा में सही पाए जाते थे, इनको खाना पीना सही मिलता था, और ये स्ट्रगल करते थे जो कैन के वंशज थे, इसलिए ये उनसे चिढ़ते थे। तो ये ब्लड में थी। आमीन। ये चीज ब्लड में थी। हाम से ये चीज कहां आई? ब्लड में। ये सारी चीजें ब्लड में आई ब्रदर, सब चीजें ब्लड में आई, और ये ब्लड में आके आगे चली, अब ब्लड में है। दैट इज वाई यू नीड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि यहां आने के बाद क्या हुआ? ये ब्लड मिक्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए? यू नीड ब्लड टू प्यूरिफाई योर सेल्फ। हमें अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड किसका होना चाहिए? इनोसेंट का, होली वन का। और वो होली वन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो उसका ब्लड जब हमें मिलता है, जब हम उसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं और उसके उस बलिदान को स्वीकार करते हैं, तो वो ब्लड हमारे अंदर आता है, और जब वो ब्लड हमारे अंदर आता है तब हमारा छुटकारा होता है, हम प्योरीफाई होते हैं, तब हमें होली घोस्ट मिलता है। बिकॉज उसके खून के द्वारा हम क्या होते हैं? धोके शुद्ध किए जाते हैं, और हमें होली घोस्ट दिया जाता है। फिर हम क्या होते हैं? बॉर्न अगेन। क्योंकि हमारा पहला जन्म जो है वो सही नहीं है। हमें बाप से जन्म लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो ही थे जो बाप से जन्म लिए हुए थे, एक यीशु मसीह और एक आदम। तो आप परमेश्वर के जितने भी पुत्र हैं उन सबको बाप से जन्म लेना बहुत जरूरी है। आमीन। तो वो क्या करता है? वो कर्ज करता है। किसको? कनान को कर्ज करता है, शेम को ब्लेस करता है, जापेत को ब्लेस करता है। आमीन। सिस्टर, खत्म हो गया? नहीं। और कनान उसका दास होवे। हाँ जी। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। और नूह के और बेटे बेटियां पैदा नहीं हुए, तत्पश्चात में मर गया। क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था जो हमने पढ़ा है ना, जब पढ़ोगे आगे तो लिखा हुआ है कोई भी ऐसे व्यभिचार में पकड़ा जाए ना तो उनके बच्चे नहीं होंगे। और इसीलिए हाम के भी आगे कोई बेटे बेटियां नहीं हुए। पढ़ लो। कूश जो कनान था, कनान के बाद कोई बच्चा हाम का नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। वाई? दिस वॉज द रीजन। क्योंकि बाइबल में बात लिखी हुई है कि परमेश्वर क्या करता है? स्टेराइल कर देगा फिर उसको, और फिर उनके कोई बच्चे नहीं। तो यहां से क्या शुरू होता है? यहां से शुरू होता है स्पिरिचुअल सर्पेंट सीड, स्पिरिचुअल मार्किंग। ये मार्क किस पे लगा हुआ था? हाम पे। आमीन। और हाम से ये मार्क किस पे आया? कनान पे और उसके बच्चों पर। सबसे जो गलत उसके बच्चे थे वो कौन थे? कनान, जिसकी 7 जातियां थी। आमीन। इस पे हम फ्राइडे को बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरे चरणों में है खुदावंत, और अपना सर्वांग तेरी वेदी पे समर्पित करते हैं। बहुतायत से धन्यवाद करते हैं तेरे इस रेवलेशन के लिए खुदावंत, जो तू अपने वचन में होके हमें देता है और हमें बताता है कि तू मेरे प्रभु जी आज भी वो खुदा है प्रभु जी जो अपनी मिस्ट्रीज को जाहिर कर रहा है। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद होने दे मेरे प्रभु। जो भी इस मैसेज को सुन रहा है या सुनेगा मेरे पिता परमेश्वर, वो खुदावंत तेरे वचन को ग्रहण करे तेरी आत्मा में होके,
हो सकता है मैं किसी चीजों में फंबल कर गया हूँ प्रभु जी, और तू मेरे प्रभु अपनी आत्मा के जरिए सब कुछ उनको बता अच्छे से मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में बना रहे। तेरा वचन जो प्रभु हमारे लिए छन्नी है प्रभु, जो भी इस मैसेज को मेरे प्रभु देखना चाहे तेरे वचन में होके देखे मेरे प्रभु। तेरी आत्मा से दुआ करके मांगे मेरे प्रभु, और तेरी सच्चाई को जानने वाला हो सके। खुदा तेरे हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। तेरी दया प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहे। तूने मेरी मदद करी, तेरा वचन में शेयर कर पाया। तेरा धन्यवाद है कि मुझ निकम्मे को तूने इस्तेमाल किया है। अब होने दे मेरे पिता, जब हम यहाँ से जुदा होते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, खुदावन तेरा दूध छावनी की रहे ताकि सही सलामत पहुंचे। तेरे नाम का धन्यवाद करे प्रभु। इस रात में तू सबका निगहबान हो, तेरी अनुग्रह की दृष्टि सब पर बनी रहे। तेरा नाम सबके जीवनों में जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर। होने दे सबके जीवन तेरी अनुग्रह रूपी गठरी में बंधे रहे। तेरा दूध छावनी किए रहे। मीठी नींद सबको दान कर मेरे प्रभु जी। अपने वचन अपनी आत्मा में बढ़ा, चैन से सुला। और मेरे खुदावन जब हम मेरे पिता सुबह उठे तो अपने दिन की शुरुआत खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ करें। तेरे वचन पर मनन करें ये लोग, और तेरे वचन में आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना है तमाम घर परिवार संपत्ति रोजगारों को तू अपने अनुग्रह के बारे में रखना। तेरा दूत खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में छावनी किए रहे। संपत्तियां तुझ में सुरक्षित हो, रोजगार तुझ में ब्लेसेड हो प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि तू घरों में सुख शांति चैन मन बना करके रख। तेरा आत्मा वचन राज्य करे, परिवारों को ब्लेस करता हूँ। तेरे अनुग्रह के बारे में पाए जाए। तेरा दूध छावनी किए रहे पिता। 5 फोल्ड के निमित्त जो मिनिस्टर तेरी सेवा करते हैं प्रभु, उनको उनकी मिनिस्ट्री कलीसिया परिवारों को ब्लेस कर। यूनिवर्सल ब्राइट को ब्लेस कर। मुल्क इजराइल और यरूशलेम को ब्लेस कर। अपनी पनाह हिफाजत में तो सबको रख मेरे प्रभु। आज के दिन में सबका निगहबान हो। शारन के लिए विशेष प्रार्थना है जिसके बैक में पेन है प्रभु। खुदा उन प्यारे बाप, मैं तो नहीं जानता रीजन क्या है या क्या बात है प्रभु, मैं इतना जानता हूँ कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मेरे पिता परमेश्वर, चंगाई मेरे प्रभु जी तेरे नाम में, तेरे वचन में पाई जाती है। खुदावन होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु, उसका वो दर्द अभी और इसी वक्त जाता रहे प्रभु। जहां भी बैक में पेन है प्रभु जी, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त मेरे प्रभु जी वो बैक पेन मैं उसे डांटता हूँ। जिस बैक पेन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कि वो उसके अंदर से जाए और लौट के फिर ना आए प्रभु जी। वो तंदुरुस्त होकर तेरे नाम का धन्यवाद दे। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। रोज के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिसके गले में दर्द है प्रभु जी, गर्दन में जो उसके चुप पड़ी हुई है प्रभु जी, उसके लिए भी प्रार्थना है प्रभु जी। होने दे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू अभी और इसी वक्त मेरे प्रभु उस जगह को छू के मेरे प्रभु चंगाई इसको दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे खुदावन ये पूर्ण रूप से चंगी होके तेरे नाम का धन्यवाद करे, गर्दन सही से हिले और मेरे प्रभु तेरे नाम की महिमा बढ़ाई इसके जीवन से होती रहे। सब कुछ और सब कुछ तेरे सामर्थी हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पे समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल अब से लेकर सर्वदा हमारे साथ, हमारे पूरे चर्च के साथ और उसकी यूनिवर्सल ब्राइड के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा बना रहे।